क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लामिक फाइनेंस में सूद यानी इंटरेस्ट को क्यों मना किया गया है और ये असल में काम कैसे करता है? आज मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इस्लामिक फाइनेंस को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इस्लामिक फाइनेंस के बेसिक्स। आप जानते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि इस्लामिक फाइनेंस सिर्फ इंटरेस्ट ना लेने के बारे में है, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामिक फाइनेंस क्या है, ये कन्वेंशनल फाइनेंस से कैसे अलग है, और कुछ आसान मिसालों से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलिए, इस्लामिक फाइनेंस क्या है? सबसे पहले इस्लामिक फाइनेंस है क्या? इस्लामिक फाइनेंस एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम है जो शरिया यानी इस्लामी कानून के मुताबिक चलता है। इसका सबसे बड़ा उसूल ये है कि पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है, खुद पैसा कमाने का जरिया नहीं हो सकता। आसान भाषा में कहें तो पैसा अपने आप से पैसा नहीं कमा सकता जब तक कोई असली मेहनत या रिस्क शामिल न हो। मिसाल के तौर पर किसी को सूद पर उधार देना इस्लाम में जायज नहीं है, क्योंकि इसमें आप बिना किसी बिजनेस या रिस्क में शामिल हुए सिर्फ पैसे से पैसा कमा रहे होते हैं। सूद, रिबा हराम क्यों है? अब आपके मन में सवाल आ सकता है, आखिर इंटरेस्ट यानी सूद या रिबा हराम क्यों है? इसका जवाब है, क्योंकि ये नाइंसाफी पैदा करता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि दौलत कुछ लोगों के हाथों में ही सिमट कर न रह जाए। जब सूद लिया जाता है तो गरीब और गरीब होता जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा पैसे लौटाने पड़ते हैं, जबकि अमीर बिना कोई मेहनत किए और अमीर बनता जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में सूद को सख्ती से हराम किया है। इस्लामिक फाइनेंस और कन्वेंशनल फाइनेंस में क्या फर्क है, आइए आसान शब्दों में समझते हैं। कन्वेंशनल फाइनेंस में बैंक लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट लेता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, लोन तो वापस करना ही पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जबकि इस्लामिक फाइनेंस में बैंक और कस्टमर दोनों प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस्लामिक फाइनेंस के जरिए दुकान खोलने के लिए फंड लेते हैं तो असल में ये लोन नहीं बल्कि पार्टनरशिप या प्रॉफिट शेयरिंग होती है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो बैंक और आप दोनों शेयर करेंगे, अगर लॉस होता है तो बैंक भी उसमें हिस्सा लेगा। है ना ज्यादा इंसाफ वाला सिस्टम? इस्लामिक फाइनेंस के प्रैक्टिकल मिसालें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल मिसालें देता हूँ ताकि बात पूरी तरह साफ हो जाए। मुराबाहा ये कॉस्ट प्लस सेल है। मान लीजिए आप 50,000 रुपए की बाइक खरीदना चाहते हैं, बैंक उसे खरीदकर आपको 55,000 में आसान किस्तों पर बेचता है। यहाँ कोई सूद नहीं होता, बस शुरुआत में तयशुदा प्रॉफिट मार्जिन होता है। मुदारबा ये प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट है, जैसे कोई शख्स पैसे लगाता है और दूसरा बिजनेस चलाता है, प्रॉफिट शेयर होता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो सिर्फ इन्वेस्टर का नुकसान होता है और मैनेजर की मेहनत जाया होती है। इजारा ये लीजिंग है। मान लीजिए बैंक से आप दुकान लीज पर लेते हैं, हर महीने किराया देते हैं और लास्ट में चाहें तो खरीद सकते हैं। ये रेंट प्लस परचेस ऑप्शन जैसा है। मुशारका ये पार्टनरशिप है, दोनों पार्टियां पैसे लगाती हैं और प्रॉफिट लॉस शेयर करती हैं, जैसा पहले से तय किया जाता है। इस्लामिक फाइनेंस में एथिकल इन्वेस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट, और आखिर में इस्लामिक फाइनेंस में हलाल बिजनेस में ही इन्वेस्टमेंट की इजाजत है। मिसाल के तौर पर शराब, जुए या किसी भी हराम काम में इन्वेस्टमेंट मना है। तो दोस्तों, इस्लामिक फाइनेंस सिर्फ सूद से बचने का नाम नहीं है, बल्कि एक एथिकल और इंसाफ वाला सिस्टम है जो समाज की भलाई के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे इस्लामिक फाइनेंस के बेसिक्स। जैसा कि आपने देखा, ये एक खूबसूरत सिस्टम है जो फेयरनेस, ऑनेस्टी और एथिकल इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इस्लामिक फाइनेंस वीडियोस के लिए। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए।